कहानी की शुरुआत में हमें कई साल पहले का समय दिखाया गया है। हम फ्रेंड नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह मौसम पर्यवेक्षक था, एक मौसम पूर्वानुमान करता। सरकार एक द्वीप के मौसम के बारे में जानना चाहती थी। वे फ्रेंड को इसलिए चुनते हैं ताकि उसे वहां भेजकर पूरे साल के मौसम का पता लगाया जा सके। इसलिए फ्रेंड को एक जहाज द्वारा वहां भेजा जाता है। फ्रेंड को यहाँ के मौसम के बारे में सरकार को बताना था। उसका घर तैयार है जहाँ उसे पूरे 1 साल रहना था। वह वहां एक प्रकाश स्तंभ देखता है। जहाज का कप्तान और फ्रेंड प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। उन्हें इसके अंदर एक आदमी मिलता है। वह लाइट हाउस में रहता था। उसका नाम ग्रूनर था। शिप कप्तान ने उनसे पिछले मौसम पूर्वानुमानकर्ता के बारे में पूछा। हमें उसे अपने साथ ले जाना होगा। आदमी का कहना है कि वह बीमार हो गया और मर गया। कैप्टन उससे उसके मृत शरीर के बारे में पूछता है। वह उसे बताता है कि वह बीमार होकर बाहर गया था और कभी वापस नहीं आया। वह शायद डूब गया होगा। फिर कप्तान चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी बंदूक फ्रेंड को दे देता है और कहता है कि यह एक खतरनाक द्वीप है, इसलिए अपना ख्याल रखना। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड वहां घर के अंदर आता है। वहां उसे पिछले मौसम पर्यवेक्षक की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस का रेखा चित्र और कुछ विचित्र जीवों का भी विवरण था। फ्रेंड ने सोचा कि वह अकेला रहता है, इसलिए उसने ऐसे रेखा चित्र बनाए होंगे। खैर, वह सो जाता है और अगली सुबह काम पर चला जाता है। अब एक रात जब फ्रेंड बैठा हुआ है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दरवाजे पर है। जब वह दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि कोई व्यक्ति दरवाजे के नीचे हाथ डाल रहा है। ये किसी अजीब जानवर का हाथ जैसा लग रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और तहखाने में चला जाता है। वह सारी रात वहीं रहता है। जब वह सुबह उठता है और घर से बाहर जाता है तो उसे अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वे पैरों के निशान उसके घर से बाहर समुद्र की ओर जा रहे थे। जब फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता तो वह ग्रूनर से मिलने लाइट हाउस जाता है, लेकिन वह उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और उससे कहता है कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि जो प्राणी कल रात उसके घर आया था वह आज भी उसे ढूंढने आएगा। इसीलिए वह अपने घर के चारों ओर लकड़ी की दीवारें बनाता है और तैयारी करता है। जब वह घर के अंदर आता है तो उसे घर में कई गोलियां और एक राइफल मिलती है। इससे उसे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। जैसे ही रात होती है वह प्राणी पुनः प्रकट होता है और फ्रेंड उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। यह जीव इतना बड़ा था कि फ्रेंड ने अपने घर के आसपास के जंगल में आग लगा दी ताकि वे उसे पार न कर सकें, लेकिन इससे उसके घर में भी आग लग गई। फ्रेंड को डर लगता है कि कहीं उसका घर जल न जाए, तो वह अपने घर के बाहर आता है। वह देखता है कि आग के कारण सभी प्राणी दूर चले गए हैं। वह एक पत्थर के पास बैठकर अपने जलते हुए घर को देख रहा था। सुबह वह देखता है कि ग्रूनर पानी भरने के लिए बाहर आया है। एक प्राणी फ्रेंड के पास आता है और वह सोचता है कि यह मुझ पर हमला करने वाला है। वह उस पर अपनी बंदूक तानता है, लेकिन ग्रूनर उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर वह उस प्राणी को बुलाता है और वह उसके पास चला जाता है। वह फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में रहने का प्रस्ताव देता है क्योंकि ग्रूनर के पास आवश्यक वस्तुएं थीं, जिनमें भोजन भी शामिल था। वह प्राणी भी उनके साथ था। ग्रूनर ने उसे बताया कि इस प्राणी ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे प्रशिक्षित किया और अब यह मेरा पालतू है। यह मेरे साथ पालतू जानवर की तरह रहता है और मेरी आज्ञा का पालन करता है। फ्रेंड ने ग्रूनर से कहा कि यदि तुम चाहो तो मेरे जहाज के साथ वापस जा सकते हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि आप तो यह पहले से ही जानते थे। ग्रूनर कहते हैं कि मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं अपनी इच्छा के अनुसार रह सकता हूँ और खा सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। फ्रेंड कहता है ठीक है, आप यहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे ही नया जहाज यहाँ आएगा मैं उनसे कहूंगा कि वे मुझे भी अपने साथ ले आएं। ग्रूनर उसे बताता है कि कोई जहाज यहाँ नहीं आएगा। यहाँ शायद ही कोई जहाज आता हो और आपका जहाज भी उनमें से एक था। अब यह 1 साल बाद आएगा। ग्रूनर ने उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि ये जीव दिन में नहीं बल्कि केवल रात में ही हमला करते हैं। आपको बस रात में अपना ध्यान रखना होगा। मैं भी यहीं रह रहा हूँ। अब ग्रूनर उस प्राणी को छत पर छोड़ देता है। वह रोने लगता है। यह सुनकर उसके साथी वहां आ जाते हैं। वे प्रकाश स्तंभ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ग्रूनर ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। वह फ्रेंड से भी गोली चलाने को कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर ग्रूनर पूरी रात उन जीवों से लड़ता रहता है। अगली सुबह वह फ्रेंड को जगाता है और कहता है यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें जीवों से लड़ना होगा। अपने आप को बढ़ावा दें। फिर वह फ्रेंड को पानी लाने के लिए बाहर भेजता है। जब वह वापस आता है तो ग्रूनर और उस मादा प्राणी को बहुत करीब पाता है। ये बात उसे बहुत अजीब लगी। खाना शुरू करते हैं। रात में जब वे जीव आने लगे तो फ्रेंड भी उन पर गोली चला रहा था। ये देखकर ग्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंड को अकेले
लड़ने देता है। फ्रेंड उन पर गोली चलाता है और पूरी रात उनसे लड़ता है। सुबह हम देखते हैं कि साथ रहने के बावजूद वे फ्रेंड नहीं बन सके, वे बस यहाँ जीवित बचे हैं। एक बार फिर रात हो जाती है और हम उन जीवों को यहाँ आते हुए नहीं देखते। फ्रेंड का कहना है कि वे हम दोनों से डर सकते हैं, वे यहाँ दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वे हमसे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। ग्रूनर कहते हैं, नहीं, हमने उनमें से कई को मार डाला, इसलिए वे अपनी पीढ़ी बढ़ा रहे हैं, वे हम पर फिर से हमला करेंगे। तब फ्रेंड को उस प्राणी पर दया आती है जो अपने परिवार से दूर उनके साथ रह रहा है। वह उसका नाम एनेरिस रखता है। कई रातें बीत गईं और किसी भी प्राणी ने उन पर हमला नहीं किया। वे सहज हो जाते हैं और शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं। वे लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल गए, तभी कई जीव उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में ग्रूनर का पैर घायल हो जाता है, लेकिन वे दोनों सुरक्षित थे। अब हम देखते हैं कि एनेरिस ग्रूनर के पैर को ठीक करने के लिए उसे चाट रही है। उसकी लार में एक ऐसी चीज थी जो किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे खड़ा था जब उसने एक जहाज देखा। वह एक फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि उन्हें संकेत दे सके कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, ग्रूनर ने उसे मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि कोई यहाँ आए, लेकिन फ्रेंड जल्द से जल्द भाग जाना चाहता था। वह उससे यह सवाल पूछने ही वाला था कि तुमने मुझे बंदूक चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी? ये देखकर एनेरिस भी ग्रूनर पर हमला कर देता है। ग्रूनर को गुस्सा आता है और वह एनेरिस को पीटना शुरू कर देता है। एनेरिस वहां से भाग जाता है। जब एनेरिस को पता चलता है कि फ्रेंड भागना चाहता है, तो वहां एक जहाज होता है और फ्रेंड उसे देखकर खुश हो जाता है। वह ग्रूनर को सब कुछ बताता है। ग्रूनर का कहना है कि मैं इस जहाज के बारे में पहले से ही जानता हूँ। वह बताता है कि यह पुर्तगालियों का जहाज था। जब वे यहाँ आए तो उन जीवों ने उन्हें द्वीप पर आने का मौका दिए बिना ही समुद्र में खींच लिया। मुझे इसके पास डायनामाइट जैसे कुछ बम मिले, लेकिन ये सभी क्षतिग्रस्त हो गए। फ्रेंड ने ग्रूनर से उस जहाज की जांच करने के लिए कहा, शायद हमें कुछ मिल जाए। ग्रूनर का कहना है कि मैं इसमें रुचि नहीं लेना चाहता। वह कहता है, अकेले जाओ। फ्रेंड कहता है, बस मेरे साथ चलो और ऑक्सीजन पंप करते रहो। मैं पानी के नीचे जाऊंगा और सोचूंगा कि अगर हमें डायनामाइट मिल जाए तो हम एक साथ कई जीवों को मार सकेंगे, लेकिन ग्रूनर ने मना कर दिया। अगले दिन हम एनेरिस और फ्रेंड को पानी में नहाते हुए देखते हैं। ग्रूनर यह देख रहा था और वह उनकी दोस्ती से ईर्ष्या करने लगा। जब फ्रेंड लाइट हाउस पर वापस आता है तो ग्रूनर उसे बताता है कि वह जाने के लिए तैयार है। अब वे इस ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि यदि मैं रस्सी को 3 बार खींचूं तो जान लेना कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब वह पानी के नीचे जाता है और सौभाग्य से उसे वहां डायनामाइट से भरे कई बक्से मिलते हैं। वह इन बक्सों को एक एक करके ग्रूनर को सौंपता है। तभी उन जीवों के बच्चे वहां आ जाते हैं। फ्रेंड डर जाता है और ग्रूनर की मदद के लिए रस्सी खींचता है, लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं करता क्योंकि वह अब उसे बचाना नहीं चाहता। फिर फ्रेंड अपनी पोशाक खोलकर सतह पर आकर अपनी मदद करता है। फिर वे ये डायनामाइट अपने साथ लेकर चले जाते हैं। प्रकाश स्तंभ पर पहुंचकर वे उसके चारों ओर डायनामाइट लगा देते हैं। लेकिन दुख की बात है कि एक सप्ताह बीत जाता है और कोई भी प्राणी वहां नहीं आता। अब हम देखते हैं कि यह द्वीप ठंडा हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी और ग्रूनर बर्फबारी से पहले सभी प्राणियों को मारना चाहता था। वह जीवों के आने के लिए सक्रिय रहा ताकि वह इसे विस्फोट कर सके। इधर ग्रूनर को गुस्सा आता है कि ये जीव मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। अपने आप को ठंडा करने के लिए वह उस मादा प्राणी को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन फ्रेंड उसे रोक देता है। ग्रूनर को ईर्ष्या हो रही थी कि वे इतने अच्छे दोस्त क्यों बन गए। ग्रूनर उससे कहता है कि वह उसे जीवों के आगमन के बारे में बताए ताकि वह उन्हें नष्ट कर सके। फ्रेंड उन प्राणियों की देखभाल करने के लिए दरवाजे पर था। ग्रूनर उस जीव को छत पर ले आता है और उसे चीखने और रोने के लिए कहता है ताकि अन्य सभी जीव उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाएं। वह रोने लगता है और अन्य जीव यहाँ आने लगते हैं। जैसे ही वे आते हैं वे फ्रेंड पर हमला करते हैं और वह लाइट हाउस की छत पर आ जाता है। ग्रूनर ने डायनामाइट विस्फोट किया। सभी जीव मारे जाते हैं और दोनों घायल भी हो जाते हैं। जब उन्होंने एनेरिस को ढूंढा तो वह वहां नहीं थी, वह वहां से चली गई थी। अगले दिन हम एनेरिस और कई जीवों को वहां आते हुए देखते हैं। यहाँ फ्रेंड को एहसास होता है कि वे कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल शांति चाहते थे। लेकिन चूंकि ग्रूनर उन्हें मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने जवाबी हमला किया। ग्रूनर वहां आता है और उस पर अपनी बंदूक तानकर उसे अंदर जाने का आदेश देता है, लेकिन एनेरिस क्रोधित था क्योंकि उसने जीवों को मार डाला था। वह नहीं जाता और उसे गुस्से से घूरता रहता है। ग्रूनर को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह पागलों की तरह यह बात कहने लगता है कि क्या हुआ। वह प्रकाश स्तंभ के अंदर चला जाता है। बाहर फ्रेंड एक बच्चे को हड्डी से बना एक
जहाज देता है। वह बच्चा जहाज को देख रहा था जब ग्रुनर ने उस पर गोली चला दी और वह मर गया। रात हो चुकी थी और सभी जीव समुद्र में वापस चले गए थे। जब फ्रेंड अंदर आता है तो वह ग्रुनर से बहस करता है। ग्रुनर उसे मारने ही वाला था कि फ्रेंड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। वह कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, आप ही वह व्यक्ति हैं जो मुझसे पहले मौसम पूर्वानुमानकर्ता के रूप में यहाँ आए थे। आप भी मेरी तरह मौसम पर्यवेक्षक थे जिनके बारे में आपने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर ग्रुनर को झटका लगता है क्योंकि वह कभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसे वहां से वापस बुला लिया गया। वैसे भी उसका मन संतुलित नहीं था। वह प्रकाश स्तंभ के बाहर जाता है और सभी जीव उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ अकेला रह गया। वह पूरे 1 साल से यहाँ रह रहा था और फिर कुछ लोग और कप्तान यहाँ आए और उनके साथ एक मौसम पूर्वानुमानकर्ता भी था जो अब फ्रेंड पर काम करेगा। इधर फ्रेंड की हालत बहुत खराब थी। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। उन्होंने उसे ग्रुनर समझ लिया जो लाइट हाउस में काम करता है। फ्रेंड भी चुप रहता है क्योंकि वह उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता। जब वे उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वह वही उत्तर देता है जो ग्रुनर ने दिया था कि वह बीमार हो गया और मर गया। फ्रेंड भी वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा ग्रुनर ने यहाँ किया था। वह यहाँ शांति से रहता था और कोई भी उससे कुछ नहीं कहता था। वह इस जीवन से प्यार करता था। तभी जहाज का कप्तान कहता है कि यहाँ खोज करो और फिर हम अनेरिस को दौड़ते और समुद्र में कूदते हुए देखते हैं। इससे पता चलता है कि ये दोनों यहाँ एक साथ रह रहे थे। यहाँ उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं था। फ्रेंड भी नहीं जाना चाहता था। ये फिल्म यहीं समाप्त होती है।